बच्चों, आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 19 और ये आपकी 18 अगस्त की वर्कशीट है। वर्कशीट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से ही है। और लास्ट टाइम हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है, दीदी वी नो दैट द सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दीदी हमें पता है कि सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है, उसी से सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं लाइफ के लिए। बट व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस एंड हाउ डज अ सेल परफॉर्म देम। लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं, किन हम प्रोसेसेस को लाइफ के लिए ज़रूरी मानते हैं और सेल उन्हें कैसे परफॉर्म करता है। दीदी कहती हैं, ज्ञान एज यू नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस स्पेशल ट्रेट्स। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्पेशल ट्रेट्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। जैसे लाइक दे ग्रो, वो बढ़ते हैं, एक्सक्रीट अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं, दे नीड फूड, उन्हें खाना चाहिए होता है, दे इनहेल एक्सहेल जिसे हम रेस्पिरेशन का पार्ट कहते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना एट्सेट्रा। ऑल दीज नेसेसरी एक्टिविटीज़ आर नोन एज द लाइफ प्रोसेसेस। इन सभी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम, यानी कि ये जीने के लिए बहुत ज़रूरी प्रोसेसेस हैं। एंड दीज आर परफॉर्म्ड इन एवरी लिविंग सेल बाय एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी सब्सटेंसेस। और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होती हैं। कैसे? नेसेसरी सब्सटेंस, जो ज़रूरी सामान होता है उनके एक्सचेंज से, जो कि सेल के द्वारा होता है। सेल हैज़ अ स्पेशल कॉम्पोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। सेल के पास कुछ ऐसे स्पेशल कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और हर ऑर्गेनल का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। सेल इज़ एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। जो सेल सारे ये फंक्शन कर पाता है, ये इन्हीं ऑर्गेनल्स की वजह से कर पाता है। एवरी सेल हैज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। हर सेल के पास क्या होता है बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये एक सेल का अगर हम डायग्राम समझें तो सेल के सेंटर में ही न्यूक्लियस होता है, ये एवरी सेल में प्रेजेंट होता है। सेल की जो ये बाउंड्री है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का पार्ट हुआ इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। दीज हेल्प द सेल टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। और इन्हीं से सेल को जो वेरियस एक्टिविटीज़ करनी होती हैं उसमें हेल्प हो जाती है। ज्ञान कहता है, दीदी व्हाट इज़ प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन क्या है एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, इसका कार्य क्या है सेल में। दीदी कहती हैं, ज्ञान दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल की ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म जिसमें बाउंड होता है, यानी कि ये बाउंड्री, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। The plasma membrane allows the entry and the exit of some necessary material। कुछ जो ज़रूरी सब्सटेंस चाहिए होते हैं सेल को, वो यहीं से एंट्री और एग्जिट होते हैं, इन एंड आउट मूव होते हैं सेल में। Only certain material can pass through it। कुछ ही सिलेक्टिवली मटेरियल पास होते हैं, ये नहीं कि कुछ भी अंदर घुस आया और कुछ भी बाहर चला गया, नहीं। ये मेम्ब्रेन कुछ सर्टेन मटेरियल्स को ही एंट्री और एग्जिट अलाउ करती है, इसलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली मीन्स कुछ ही मटेरियल सिलेक्ट करके भेजती है ये, एंड परमिएबल मीन्स एंट्री, परमिट करना। द नेसेसरी मटेरियल, ज़रूरी सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, दे कैन एंटर और एग्जिट द सेल। वो सेल में एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट हो सकते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरीके से हमारे देश का बॉर्डर होता है, हम वहाँ से एंट्री और एग्जिट करता है, कोई बाहर से आता है, तो ऐसे ही सेल में कुछ सब्सटेंसेस जो इन एंड आउट मूव होने हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होने हैं। और कौन सी प्रोसेस से? बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस से। ये डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसनट्रेशन इज़ लो। सब्सटेंसेस हाई कंसनट्रेशन, जहाँ उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ से कम की ओर जाते हैं। जिस तरह आप देखते हो पानी ज़्यादा से कम की ओर बहता है, गैसेस ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम की ओर जाती हैं। ये जो मूवमेंट है सब्सटेंसेस की, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट पार्ट, डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस।
और जब डिफ्यूजन के बीच में एक परत आ जाए, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब डिफ्यूजन होता है, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन ऑन अ सेल, क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कितने टाइप के सोल्यूशन हैं जो सेल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, पानी की मात्रा के अनुसार सोल्यूशन को हमने 3 टाइप में बांटा है। फर्स्ट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो मीन्स ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी ज़्यादा होगा देन कंपेरिजन टू सेल, सेल में पानी कम होगा और सेल के अराउंड जो मीडियम है उसमें पानी ज़्यादा होगा। तो अगर बाहर ज़्यादा है और अंदर पानी कम है तो पानी कहाँ से कहाँ की ओर जाएगा, पानी बाहर से अंदर की ओर जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, सेल स्वेलअप, सेल फूल जाएगा। एंड दिस इंक्रीज इन साइज ड्यू टू द एंडोऑस्मोसिस, क्योंकि पानी अंदर की ओर आया, पानी सेल ने स्वेल किया, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। एंडो मीन्स अंदर की तरफ। सेकेंड टाइप इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो मीन्स सेम, जब कंसंट्रेशन वाटर की सॉल्यूशन और सेल में सेम होगी, यानी सेल के अराउंड और सेल के अंदर सेम अमाउंट में ही पानी होगा, कोई ना ज़्यादा ना कम। सो ऐसे सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता शेप में, बिकॉज जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही अंदर आ जाएगा। सो सेल की रिमेन जो शेप होगी वो सेम रहेगी। थर्ड टाइप इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर मीन्स सोल्यूशन में पानी कम होगा और सेल में ज़्यादा होगा, सेल के पास पानी ज़्यादा होगा। तो अगर सेल में पानी ज़्यादा है तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, अंदर से बाहर की ओर, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। एंड इससे क्या होगा, सेल की शेप श्रिंक हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इन साइज ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस। एक्सो मीन्स बाहर की तरफ, एग्जिट हो गया प्रोसेस में। सो सिमिलरली द सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो डिफ्यूज होते हैं इनसाइड द सेल, वो इस तरीके से ही पानी के साथ अंदर एंट्री लेते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो तीनों टाइप का इफेक्ट दिखा रखा है सोल्यूशन का सेल के साइज़ पर। फर्स्ट में आइसोटोनिक, सेल की शेप सेम रहेगी। सेकेंड इज़ हाइपोटोनिक, सेल फूल रहा है, स्वेल कर रहा है, इसमें फूल जाएगा क्योंकि अंदर पानी कम था, बाहर ज़्यादा था। और थर्ड इज़ हाइपरटोनिक, अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो सेल छोड़ेगा पानी और सेल की शेप श्रिंक हो जाएगी, सेल सिकुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप तीनों टाइप के सोल्यूशन विद सेल शेप याद कीजिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चों प्लाज्मोलाइसिस समझाया हुआ है। क्या होती है प्रोसेस? प्लांट सेल का ये फीचर है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, हमें पता है, लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती बट प्लांट सेल में होती है, बिकॉज दे नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंडफॉल, रेनफॉल। सो प्लांट्स को लिए एक्स्ट्रा कवरिंग हो जाती है सेल मेम्ब्रेन के आउटर में भी, दिस इज़ कॉल्ड सेल वॉल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये अंदर वाली है ही, बट एक एडिशन में एक और मेम्ब्रेन हो जाती है प्लांट सेल में, दिस इज सेल वॉल, आउटर वाली। व्हेन प्लांट सेल लूजेज वाटर, जब प्लांट सेल पानी छोड़ता है ऑस्मोसिस से, तो सेल का जो कंटेंट है ये श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ जाएगा तो ये सेल वॉल से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सेल वॉल तो अपनी मेंटेन शेप करके रखेगी, बट ये जो अंदर का कंटेंट है ये सिकुड़ता चला जाएगा। आप पिक्चर में देख रहे हो, ये जो प्रोसेस है जिसमें सेल का अंदर का कंटेंट श्रिंक होता जा रहा है अवे फ्रॉम द सेल वॉल अलॉन्ग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ उसका ब्रेकडाउन होना, श्रिंक हो जाना मटेरियल का इनसाइड द सेल वॉल। प्लांट सेल में होता है ये प्रोसेस, इसलिए इसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस। आप पिक्चर में देख रहे हो ना कि कैसे अंदर का ग्रीन कंटेंट श्रिंक होता हुआ चला गया और बाहर की मेम्ब्रेन पे कोई फ़र्क नहीं है, सेल वॉल एज इट इज़ है। सो दिस इज़ प्लाज्मोलाइसिस। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सेल मेम्ब्रेन की क्या ज़रूरत है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सो आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम नेसेसरी मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। एंड ये आप शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हैं या फिर इसका दूसरा नाम भी बता सकते हैं। सो इसे आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे इस आंसर को। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्लाज्मोलाइसिस विद अ डायग्राम। आपको प्लाज्मोलाइसिस समझानी है, आप ये पैराग्राफ विद पिक्चर विद डायग्राम यहाँ से आप सेकेंड का आंसर लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सेल इज़ परमिएबल? सेल का कौन सा पार्ट परमिएबल एंट्री देता है? दिस इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप इसका आंसर वन वर्ड ही है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फोर्थ क्वेश्चन,
What changes will occur in resin and RBC when they are placed inside a hypotonic solution and why? हाइपोटोनिक सोल्यूशन ये वाला जिसमें सोल्यूशन में मतलब मीडियम में पानी ज़्यादा होता है देन कंपैरिजन टू सेल, तो ऐसे में क्या होगा, सेल जो होगा वो स्वेल अप फूल जाएगा, यानी कि आरबीसी भी फूल जाएगा और रेजिन किशमिश वो भी फूल जाएगी और इंक्रीज़ हो जाएगा दोनों का ही साइज़ ड्यू टू एंडोस्मोसिस। तो आप ये दोनों के लिए लिखेंगे। इस तरीके से आप इन चारों क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो कैसी लगी बच्चों वर्कशीट? ईजी थी ना?